वेलकम बैक स्मार्टीज। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का पार्ट 2 सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो देख लो, एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब मैं अगला पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, दैट इज सबसे पहले इसमें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स एक्सेप्ट द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 16 25 36 49 64 एंड सो ऑन। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट्स को छोड़कर सभी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स को इरेशनल किस तरीके से प्रूव किया जाता है उसका लॉजिक ध्यान से समझेंगे। मैं सीधा आपको पहले तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं कैसे हो गए, √2 √3 √5 √7। जनरली मेन इन तीन के लिए ही आता है, इनको इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको बोल सकते हैं। इसीलिए क्योंकि इनकी वैल्यूज होती है ना वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होती, नॉन टर्मिनेट यानी चलती चली जाती है, और वो भी इरेगुलर वे में, कोई फिक्स मैनर में, कोई रिपीटिशन नहीं देखने को मिलता। वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर के लिए एक छोटा सा बस थियरम आपको ध्यान रखना है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a पावर n देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी सेम नंबर से डिवाइड होगा। ये हम जब मैं एक सम कराऊंगा तो उसमें किस तरीके से इसका यूज लेते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे यहां पर आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को मुझे इरेशनल प्रूव करना है, तो इसका क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा लिखवा रहा हूं। इसको एज इट इज आपको सीधा छापना है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई नो मैं बोल रहा हूं छापना है, लेकिन एग्जैक्टली और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यही स्टेप्स फॉलो करके सीधा सीधा लिखना है, पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्या करना होता है, इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे प्रूव करना है कि आप जो है बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि आप डम्ब नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप स्मार्ट हो, ऐसा काइंड ऑफ प्रूव होता है। आप हो या ना नहीं हो वो मेरे को पता नहीं, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर मैं लेट्स से कोई बच्चा है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये बहुत ही झूठा है, ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये सच्चा तो नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो झूठा हो गया, प्रूव हो गया। तो सेम तरीके से अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है और मैं प्रूव कर दूं कि ये रेशनल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल ही बचता है ऑप्शन। सो यही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में लिखूंगा लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि ये रेशनल नंबर है और मैं यही चीज गलत साबित करूंगा कि जो मैंने माना था वो गलत था, तो ऑटोमेटिकली वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। सो अगर वो रेशनल है तो मैं उसको कुछ a/b के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्योंकि रेशनल तो a/b के फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, और अगर ऐसा है तो मैं यहां पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, या फिर पहले b को उधर भेज के भी मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं, दोनों चीज वैलिड है। मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब बोथ साइड्स अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ 5 के पास। सो क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पर अब वो थियरम काम आता है, ध्यान से समझेंगे। अगर a स्क्वायर जो है 5 इंटू समथिंग है तो इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर बाई 5। अगर कोई चीज 5 के टेबल में है तो डेफिनेटली वो 5 से डिवाइड हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल a स्क्वायर कुछ 25 है, ठीक है, 5 के टेबल में आ रहा है, 5 का मल्टीपल है, तो क्या वो 5 से डिवाइड हो सकता है? यस, 25 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई चीज 5 का मल्टीपल है तो वो 5 से डिविजिबल भी होती है। सो अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आप चाहो तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सो नाउ अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं a को
5c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ 5 से डिवाइड हो सकती है तो मैं उसको 5 इंटू समथिंग के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगता है, समझने में लगता है, लेकिन ये फिक्स स्टेप्स यही है, लॉजिक इसका यही है। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स से 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो 36 एक तरीके से यहाँ पे डिविजिबल होगा आपका। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? 6। अब ये 6 से डिविजिबल है तो ये भी 6 से डिविजिबल ही मिलेगा मुझे। इस तरीके से ये लॉजिक लगता है, और मैं इसको 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसलिए मैं ए को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? 5c के फॉर्मेट में, राइट। अब 5c मैं यहां पर पुट कर दूंगा, किसमें? 1 में। पुटिंग इन 1, आपको 5b स्क्वायर तो आपका वैसा का वैसा, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5c का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको ओपन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ये 5 को नीचे भेज के डिवाइड कर दूंगा तो b स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे? 5c स्क्वायर। अब therefore b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, divisible by 5, thus b is also divisible by 5। यानी जैसे a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था तो a भी डिविजिबल बाई 5, वैसे ही b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? हियर बोथ a and b have 5 एज कॉमन फैक्टर। जबकि स्टार्टिंग में ही हमने माना था कि वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनके बीच में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर मेरे को मिल रहा है। सो जो मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो बात गलत हो गई। सो मैं क्या लिखूंगा? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore root 5 is an irrational number। ये पूरे स्टेप्स होते हैं आपके इरेशनल प्रूव करने के। 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है, आई होप ना आए, वो तो बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया हमने? ए स्क्वायर को भी या ए को भी 5 से डिविजिबल बताया, बी को भी 5 से डिविजिबल बताया, ए और बी के आपस में कॉमन फैक्टर एक बताया, दैट इज 5, जिसकी वजह से हमने हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, और इसी के चलते मैं रूट 5 को क्या कह सकता हूं? इर्रेशनल नंबर। ठीक, ऐसे ही आपको अब कॉम्बिनेशन वाले इर्रेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करने होते हैं उसका लॉजिक समझना बहुत आसान तरीका है। ये वाले थोड़े ज़्यादा ईजी होते हैं उल्टा इसमें, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ध्यान में एक रखने वाली बात ये होती है, ये पूरे को इरेशनल प्रूव करना है। ये लॉजिक समझना, सिर्फ रूट 5 को या ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल वेयर रूट 5 इज इरेशनल, यानी रूट 5 अकेला जो है उसको इरेशनल ऑलरेडी गिवन है, तो उस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले आपको रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये पूरा मैंने रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया, ये भी करना पड़ेगा। फिर अब जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं वो भी करने पड़ेंगे। अगर आपको ऑलरेडी गिवन है कि रूट 5 इरेशनल है तो अब जो स्टेप्स बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो करने पड़ेंगे। क्या स्टेप है? सेम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 एज रेशनल। अगर रेशनल है तो इसको मैं a/b के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां a एंड b क्या है? इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना लॉजिक। आपका रूट 5 को छोड़कर हर चीज दूसरी साइड आपको भेजनी है। 3 एक्स्ट्रा है, 3 को उधर भेजो, -3। ठीक है, एलसीएम ले लो पहले। सो a - 3b अपॉन b। 2 एक्स्ट्रा है, 2 को नीचे भेज लो। पहले नहीं भेज सकते थे, होल अपॉन होना चाहिए तो ही आप भेज सकते हो। सो रूट 5 क्या मिला? a - 3b अपॉन 2b।
अब इसमें सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन है, अब डायरेक्ट फाइनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ आएंगे, मैं यहाँ बड़ी स्पेस है इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट आएंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जगह कोई भी नंबर मैं पुट करूं, a minus 3b upon 2b will be a rational number। ठीक है, अगर मैं a और b की जगह कोई भी नंबर अज्यूम करके पुट करके सॉल्व करूं तो मुझे p अपॉन q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर मिलेगा। बट लेकिन ये चीज किसके बराबर है, √5 के बराबर। बट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, हमको पता है √5 तो इर्रेशनल है, सो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, सेम स्टेटमेंट, आवर अजम्पशन। ठीक है, देयरफॉर थ्री प्लस 2√5 is an irrational number। यानी कोई भी 1 2 ले लो, 1 2 वैल्यू लेके भी अगर आप पुट करते हो, लेट्स से 1, 3 into 2 is 6 upon 2 into 2 is 4, सो क्या मिलेगा मुझे यहाँ -5/4। -5/4 इज अगेन रेशनल। सो कोई भी ए और बी की वैल्यू के लिए मेरे को क्या मिलना चाहिए, रेशनल। लेकिन ये इक्वल टू के इस साइड क्या है, √5 जो कि इरेशनल है। रेशनल इरेशनल तो आपस में इक्वल हो नहीं सकता, इसीलिए जो मेरा अजम्पशन था वो गलत है, इसीलिए जो 3 + 2√5 है वो रेशनल नंबर ही है, सॉरी इरेशनल नंबर ही है। यही मुझे प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आ जाए तो मजे आराम से। और अभी लास्ट ईयर ही जैसे 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का, जिसमें बोला भी है कि वेर √5 या √2 या √3 जो भी है इरेशनल गिवन था, इसको इरेशनल प्रूव करना था। ये सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब वो लास्ट का स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, बाकी सब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते तो आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट सेम, लेट अस अज्यूम दिस बी अ रेशनल नंबर। फिर मैं क्या करूँगा, 1/√2। ठीक है, अब ये नीचे जब रूट आए ना नीचे, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। लास्ट ईयर आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुका है कैसे रेशनलाइज करते हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, √2/2। अब मैं वो स्टेप कर सकता हूँ, इसको अज्यूम किया a/b के फॉर्मेट में, ये 2 एक्स्ट्रा उधर भेज दिया तो √2 क्या मिला, 2a/b। यहाँ से स्टेटमेंट वापस चालू, फॉर एनी वैल्यू वाले स्टेप्स। ठीक है, वो स्टेटमेंट सेम। ये 7√5 है, अब इसमें तो न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट ही कर सकता हूँ मैं, a/b लिया, 7 को नीचे भेज दिया, √5 = a/7b। इसमें ये चीज़ मत करना, ठीक है, इसमें रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर में रूट है इसीलिए, न्यूमरेटर में ऊपर रूट हो तो चलता है। ये स्टेप लिखने के बाद अगेन फॉर एनी वैल्यू एंड सो ऑन, यानी यही जो लास्ट स्टेप्स हमने किए थे ना, ये वाला, ये वो जो स्टेटमेंट्स है ये सेम टू सेम लिखनी है यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ मत लिखना, यहाँ पर आपका ये जो फ्रैक्शन मिल रहा है आपको लास्ट में वो लिखना पड़ता है। इसमें भी क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल से स्टेप, a/b, 6 एक्स्ट्रा उधर भेज देंगे, सो √2 क्या मिलेगा, a/b -6, यानी √2 क्या मिलेगा, a - 6b/b। अगेन फॉर एनी वैल्यू वाला स्टेटमेंट टू बी कंटिन्यूड। सो इस तरीके से आप इरेशनल प्रूव करते हो। आई होप इरेशनल प्रूव करने वाले सारे सम्स आपको एकदम फंडामेंटली क्लियर है और आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें हेल्प करो।